हेलो बच्चों, तो फाइनली ये वीडियो आ चुकी है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था। तो हम आज बात करने वाले हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सबसे पहले तो आप ये काम करो कि इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। भाई सबको पता नहीं होगा कि ये वीडियो आ चुकी है, और ये वीडियो से आप समझ लो कि आपको 10 से 15 नंबर का पूरा टॉपिक फंसने वाला है। तो हमारी यूनिट 1 ये चल रही थी, और वैसे तो हमने पूरे एचपी सेकंड के सभी यूनिट कवर कर दिए। यूनिट 1 का बस ये वाला पार्ट बचा था, तो इसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे और अपना प्रॉमिस पूरा करें कि हमने सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया। बाकी अब लेट वगैरह मत बोला, एक ही टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो, पहला हमारा जो इसमें था नर्वस सिस्टम वाला वो कवर है। इसके अंदर का न्यूरॉन, नर्व फाइबर, ये पूरा इंपॉर्टेंट वाला आप अच्छे से जाके देख लेना। जो ये वाले टॉपिक है इसको हमने 2 नंबर में थोड़ा बहुत देख लिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। एक ये शायद रह गया है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, इसको भी जाके आप एक बार पढ़ लेना भाई, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेना। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ब्रेन, यानी कि ब्रेन का आपको बेल लेवल डायग्राम बनाना है, इसके बारे में बताना है, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन बताना है। और ब्रेन के अंदर बेसिकली 3 पार्ट मेन है इसके, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, जिसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अच्छे से जो है सबको कवर किया है। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो इसको भी हमने अभी बहुत अच्छे से कवर किया, आपके इसको कंपोजिशन, फॉर्मेशन और इसका सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई लोग बता छोड़ देते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके बाद मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स और रिफ्लेक्स हमने कवर किया है। बाकी इसमें स्पाइनल कॉर्ड हमारा रह जाएगा क्योंकि टाइम नहीं बचाता। हमने कोशिश की, लेकिन अगर इसको अभी और करते तो वीडियो भी नहीं हो पाती, तो आई एम सॉरी। तो इसके या तो हम बाद में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, या जो बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए अलग से जो है इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। तो देखो, जो हमारा सिंपल सा नर्वस सिस्टम था उसका काम क्या था कि वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा था। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन होना होगा वो भाई हमारा बिना इसकी मर्जी के नहीं होगा, नर्वस सिस्टम चाहेगा तो वो काम करवाएगा। जैसे मान लो किसी भी टीम के अंदर जो कैप्टन होता है ना, जैसे रोहित शर्मा अभी भाई, तो वो बताएगा कि भाई तू बॉलिंग डाल, तू ये कर, तू उधर जा, तू उधर जा, गार्डन में कोई नहीं घूमेगा। तो जोक्स अपार्ट, तो नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था। एक था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक था पेरिफेरल वाला। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये हमारा बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है चल के। एक हमारा होता है ब्रेन और एक हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी वाला। तो इसको हमने आगे कवर कर लिया है, इसमें एफरेंट, डिफरेंट, ये सारा कुछ आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा सा बस हमारा इसके ऊपर रह गया है, टाइम कम बचाता है, तो हम कभी बाद में जो है इसको भी करा देंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो जो मेन फंक्शन हमारा CNS का क्या था कि ये हमारी, वही मैंने बताया कि कंट्रोल करता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को। और कैसे करता था ये मैंने आपको 2 मार्क्स में वैसे अभी डिटेल्स में बात की थी हमने, कि जैसे हमारा CNS है तो कुछ भी अगर हमारी गड़बड़ी होती है यहाँ पे, तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो आपने कोई गर्म चीज़ टच कर लिया, आप कहीं जल गए, कट गए, किसी ने चोट मार दी, पेन चुभो दी, कुछ भी होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू क्या है हमारे CNS के पास आती है। यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करेंगे कि भाई क्या गड़बड़ी है, कैसे क्या होना होगा, और उसके बाद जो वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे वो मोटरी न्यूरॉन्स के पास आएंगे, और देन हम अपने जाके काम करते हैं। जैसे कल जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो पहले आप क्वेश्चनों को देखोगे, और जब क्वेश्चनों को देखोगे तो आपका दिमाग का पहले केमिकल लोचा हो जाएगा, और वही केमिकल लोचा सेंसरी के थ्रू आपके ब्रेन में जाएगा। वो एनालाइज करेगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो इसका आंसर क्या होगा। वो सारा कुछ जब कैलकुलेट हो जाएगा तो यहाँ से रिस्पॉन्स आता है, और वो रिस्पॉन्स मोटरी के थ्रू आएगा, और देन आप उस आंसर को लिखना शुरू कर दोगे। तो इस तरह पूरा का पूरा हमारा CNS हमारा काम करता है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक वाइज। तो पहला हमारा इसका टॉपिक आता है मेनिंजेस के बारे में। तो देखो, मेनिंजेस एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है। यानी कि सिंपल अगर मैं यहाँ दिखा दूँ तो मान लो रफ डायग्राम है, ये जो हमारा ब्रेन है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और अगर इस पर कोई जोर से मार दे या इसके ऊपर लग जाए तो भाई ये डैमेज होने के चांस होते हैं। तो इसीलिए इस ब्रेन को बचाने के लिए हमारे ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि ये हमारा ब्रेन होता है ना, तो इसके ऊपर आपको पता है स्कल पाया जाता है। आप ऐसे अपनी टच करके देखो, अपने सर को ऐसे बजा के देखोगे, बजने लगेगा। तो वो हमारा होता है स्कल, यानी कि एक हड्डी होती है जो पूरे के पूरे ब्रेन को इस तरह से कवर करके रखती है। और इससे क्या होता है कि अगर कभी धोखे धड़ाके में गिर वगैरह जाते हैं, लग जाती है, तो ये हमारी हड्डी क्या करती है, हमारे ब्रेन को बचाने का काम करती है। क्योंकि ब्रेन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, पूरी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा होता है ब्रेन, उतना ही ज़्यादा ये थोड़ा कमज़ोर भी होता है। तो इसीलिए इसको सहारा देना पड़ता है। अब ये जो हमारा स्कल होता है, यानी कि जो हड्डी है, और ये जो हमारा ब्रेन है, इसके बीच में, क्योंकि आपको पता है ये भाई सॉलिड है, ये हमारा बहुत ही टिश्यू है, सॉफ्ट वाले टिश्यू है, अगर ये लगेंगे तो पिचक जाएंगे, पूरे ऐसे दब जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बीच में हमारी 3 लेयर पाई जाती हैं। तो 3 लेयरों की एक कंप्लीट लेयर होती है जिसका नाम
हमारा होता है मेनिंजस। तो मेनिंजस एक हमारी ट्रिपल लेयर होती है जो बेसिकली क्या करेगी, हमारे ब्रेन को और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड भी होता है ना साथ में, इन दोनों को कवर करके रखती है अच्छे से। यानी कि ट्रिपल लेयर है तो आप समझ सकते हो कि सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों को ये कवर करके रखती है और हमारी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, तो 3 लेयर पाई जाती हैं। एक होता है हमारा ड्यूरा मैटर, एक होती है अरेक्नॉइड मैटर, एक होती है पिया मैटर। तो इसमें एक सिंगल टी आता है, कई बार हम पे भी डबल टी लेके आता है, तो ऐसा कई बार होता है, आप लोग ध्यान रखना। तो जो ये ड्यूरा होता है ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। यानी कि ये ब्रेन है तो इसके सबसे बाहर वाली लेयर को हम यहाँ पे ड्यूरा मैटर बोलते हैं। इसके जो मिडिल वाली लेयर है इसको हम अरेक्नॉइड मैटर बोलेंगे, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे वही बातें लिखी हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो नॉट अ हार्ड टिश्यू, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है, तो उनके डैमेज और किल होने का चांस बहुत होता है, तो इसीलिए मेनिंजस उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बाकी जो मेनिंजस है वो खुद, यानी कि जो मेनिंजस होगी ये खुद हमारी एक स्कल के नीचे सराउंड होती है। अब यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो जैसे ये हमारी हार्ड एकदम सॉलिड हमारी होती है स्कल बोन, यानी कि जो हमारा खोपड़ा पूरा का पूरा है, स्कल है, खोपड़ी है, तो वो हमारा हो गया स्कल। अब इसके जस्ट नीचे यानी कि स्कल के साथ हमारी कनेक्ट होती है ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर हमारी थोड़ी सी टफ होती है, यानी कि थोड़ी टफ क्योंकि वो हमारी इसके साथ कनेक्ट है ये। अब ड्यूरा मैटर के नीचे हमारा ये पाया जाता है एरेक्नॉइड मैटर, यानी कि सबसे बाहर हमारी होगी ड्यूरा मैटर, उसके नीचे हमारी होगी एरेक्नॉइड मैटर। अब जो इन दोनों के बीच की हमारी जगह होती है ना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत ही कम होती है, उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल मैटर, ठीक है, तो वो सिंपल देख लेना। अब जो हमारी एरेक्नॉइड मैटर है इसके जस्ट नीचे हमारी पाई जाती है पिया मैटर, और ये जो पिया मैटर है ना ये एक्चुअल में वो मैटर है जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो ये मेनिंजस ने हमारे ब्रेन और स्कल दोनों को कनेक्ट कर दिया। सबसे नीचे जो पिया मैटर है वो हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट है, और जो हमारी सबसे ऊपर की ड्यूरा मैटर है वो हमारे स्कल के साथ कनेक्ट है। अब इन दोनों के बीच में देखो क्या मजेदार वाली बात होती है। अब जो हमारी एरेक्नॉइड मैटर है ना, इसके नीचे जो पिया मैटर है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, और इस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। यानी कि जो एरेक्नॉइड है इसके नीचे हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है। अब क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है भाई ऊपर वाले ने, कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरे के पूरे हमारे स्पाइडर लाइक, जैसे मकड़ी का जाल होता है उस तरह होता है, और यहाँ बीच में अच्छी खासी स्पेस होती है, यानी कि पूरा स्पेस होता है, और इसके अंदर भरा होता है हमारा CSF। अब CSF का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत कुछ, आज इसके बारे में आप पढ़ भी लोगे, तो इसका नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये एक्चुअल में क्या करता है, तो ये पूरा, जैसे आपको पता है कि जो हमारा पूरा ब्रेन है ना ये भाई खोखला होता है, यानी कि पूरा एक तरफ खाली होता है, और अगर इसको ऐसे दबाओगे तो पूरा पिचकता चला जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे पूरा ब्रेन होता है ना इसमें बहुत सारी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, तो उस खाली जगह में हमारा भरा होता है यही वाला, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके बारे में भी आगे हमारा डिटेल्स में क्वेश्चन है, और वो एग्जाम में भी हमारा बहुत बार आता है, तो इसको हम आगे कवर करेंगे। तो अब आप यहाँ पूरा क्या समझे कि ये हमारा स्कल है, इसके नीचे हमारी ड्यूरा मैटर है, उसके नीचे एरेक्नॉइड मैटर है, उसके बीच में हमारी भरा होता है पूरा का पूरा CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और उसके जस्ट नीचे हमारी पाई जाती है पिया मैटर, और पिया मैटर हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो इस तरह पूरा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसमें हमारा पूरा भरा एक जो CSF होता है ना, इसमें 90% तो हमारा पानी होता है, 99%। तो एक तरह से क्या है कि जब इसमें मान लो स्कल पे कोई प्रेशर पड़ता है, ये हल्का सा क्या है स्पंज हो जाता है ऐसे, और इस स्पंज होने की वजह से क्या है कि अब यहाँ से जो हमारा ब्रेन है ये, इस पर कोई गहरा इफेक्ट नहीं पड़ पाता, और हमारा ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है। तो इसीलिए ये हमारा पूरा CSF वाला फंडा बनाया गया है। अब थोड़े से इसके लेयर के बारे में बात करें तो पहली हमारी आती है ड्यूरा मैटर। ये हमारी आउटर मोस्ट टफ लेयर होती है जो एक थिक फिब्रस मेम्ब्रेन की बनी होती है, बाकी ये हमारे स्कल के साथ कनेक्ट होती है। फिर हमारी आती है अरेक्नॉइड मैटर। ये हमारी मिडिल लेयर होती है जो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में पाई जाती है। ये एक पतली सी डेलिकेट होती है और लूजली सराउंड होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास। फिर हमारी आती है पिया मैटर। तो पिया मैटर भाई जिया धड़क धड़क था, तो पिया मैटर हमारी सबसे इनर मोस्ट मतलब लेयर होती है और थिन वस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, और ये बेसिकली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती है, जो हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट है उसके साथ अटैच होती है। अब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि मेनिंजस एक्चुअल में क्या फंक्शन कर रही है। तो इसमें 3 फंक्शन मेनली करती है। पहला होता है प्रोटेक्शन का, यानी कि ये कुशनिंग का मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन जैसे तकिया को बोलते हैं ना, तो तकिए पे जब हम सर रखते हैं ना तो सर हमारा इस तरह से थोड़ा सा उछलता है, यानी कि स्पंज करता है। यही काम हमारा कुशनिंग वाला करता है ये, यानी कि ये जो हमारी पूरी लेयर है, तो इसमें क्या है कि जब ऊपर से कोई प्रेशर पड़ेगा तो हल्का सा प्रेस हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या है कि जो हमारे जैसे ऊपर या कोई पड़ा जाए जो नीचे वाला है वो सेफ रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा ब्रेन है वो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ रहेगा और कोई भी बाहर की चीज़ उसको ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खतरनाक, जैसे मान लो किसी ने हथौड़ा मार दिया तब थोड़ी ये बचा पाएगा, तो एक लिमिटेड चीज़ जैसे हमको ये बचा सकता है। तो ये कुशनिंग इफेक्ट होता है। उसके अलावा ये सील्ड की तरह काम करेगा, यानी कि हमारी एक तरह से रक्षा करता है हमारे ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी इंजरी और इन्फेक्शन के लिए। अब इन्फेक्शन से कैसे बचाता है, तो जो हमारे यहाँ पे CSF होता है ना, ये एक्चुअल में ये काम भी करता है। कोई अगर बेस्ट वगैरह है, कोई इन्फेक्शन कुछ है, तो ये क्या
करेगा, ये ट्रैवल करता रहता है, पूरे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में घूमता रहता है। तो घूम घूम के जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उनको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकालने का काम कौन करता है? CSF करता है। तो इस तरह ये हमारा और भी काम करता है। इसके बाद ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा और हमारे ब्लड वेसल जितने भी नर्व्स हैं वो हमारे इसी, यानी कि ये हमारी जो लेयर है इन्हीं के बीच से हमारी ट्रैवल होकर जाएंगे। तो जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो हमारी सेफ रहती है, उनको कोई भी खतरा या वो डैमेज नहीं हो पाती है। इसके बाद सर्कुलेशन का बहुत बड़ा रोल है कि ये हमारे पूरे जो CSF है उसको ब्रेन और इधर उधर क्या है सर्कुलेट करता रहता है। और CSF का मेनली काम क्या होता है कि एक तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि हल्का सा इसके अंदर न्यूट्रिएंट इलेक्ट्रोलाइट सब होते हैं ना, तो ये भाई एनर्जी प्रोवाइड करेगा और नरिशमेंट करेगा, यानी कि खाने पीने से सारा कुछ देता है। इसके अलावा ये जो वेस्ट होता है उसको हमारे CNS से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। अब ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो वेंट्रिकल्स है ना, ये टॉपिक हमारा कनेक्ट होता है डायरेक्टली CSF से। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि CSF क्या है, CSF की सर्कुलेशन फॉर्मेशन, तो समझ लेना कि इसका जो काम है वो हमारा वेंट्रिकल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वेंट्रिकल्स एक्चुअल में क्या होते हैं? तो अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है ना वो होलो होता है। होलो का मतलब क्या होता है? वो बीच में थोड़ा थोड़ा खाली होता है। तो जो उसमें खाली जगह होती है ना उसको हम कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर बेसिकली इन्हीं कैविटी को हम यहाँ पे वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। यानी कि वेंट्रिकल्स सिंपल बोला जाए तो जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर की जो हमारी खाली जगह होती है, होलो जगह होती है, जो कैविटीज होती हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। और ये जो हमारी खाली जगह है ना वेंट्रिकल्स, इन्हीं के अंदर हमारे जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये एक्चुअल में ट्रैवल करता है। तो मेन काम जो हमारा CSF का क्या है कि वो हमारा इन्हीं वेंट्रिकल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है। और वेंट्रिकल्स का यही काम है कि ये एक तो CSF को बनाती हैं, दूसरा उस CSF को ट्रैवल करवाती हैं। तो ये एक्चुअल में काम हमारे वेंट्रिकल्स का होता है। अब ये जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब कनेक्ट नहीं होंगे तो भाई CSF को ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वेंट्रिकल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिससे ये हमारे CSF के फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे प्रेशर को और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि देखो, सिंपल सा फंडा है कि ये और ये हमारे क्या कर रहे हैं? CSF को कंटेन कर रहे हैं। तो जो CSF का काम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, वही काम हमारा इन लोगों का भी हो जाता है। अब सिंपली हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं ना, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, बहुत हो गया सस्पेंस। तो ये हमारे होते हैं वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन का भी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, कैसा लग रहा है अभी कमेंट करके बताओ। तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसी में हमारे ये बीच में हमारी इस तरह की खाली जगह होती है। आप इसको यहाँ पे अगर मैं सुपर इम्पोज कर पाता, देख पाते कि ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं और ये हमारा ब्रेन है। तो देखो, ये हमारी नीचे की जगह जहाँ पे आ रही है, ये हमारा सेंटर, ये दिख रहा होगा। तो इसी के पास से हमारे ये जा रहे हैं और ये, तो ये जो पूरे हमारे होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं यहाँ पे। अब ये जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो इसकी ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ये जगह जगह जो लाइनिंग है, इन्हीं लाइनिंग के साथ हमारे कुछ ब्लड कैपिलरीज मिल जाती हैं। अब कैपिलरीज जो हमारी ब्लड वेसल्स, यानी कि जिसमें ब्लड वगैरह बहता है, तो वो कैपिलरीज और इसकी जो लाइनिंग होती है वो हमारी बनी होती है एपेंडाइमल सेल्स के साथ में। तो जब कैपिलरीज और एपेंडाइमल सेल, ये हमारे एक गिलियल सेल होते हैं, जैसे न्यूरॉन को अटैच करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे जो न्यूरोगिलियल सेल होते हैं ना, तो वो हमारे एपेंडाइमल गिलियल सेल्स होते हैं। और बाकी तो हमारा सारा कुछ जो ब्रेन का है वो हमारे न्यूरॉन से बना ही होता है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल से बना होता है। तो एपेंडाइमल सेल हमारे कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ये जब हमारे कैपिलरी के साथ मिल जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस का। तो ये आपको जगह जगह दिख रहे होंगे, जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो ये हमारे होते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस होते हैं। तो ये जो कोरॉइड प्लेक्सिस जब हमारे बन जाते हैं ना, तो यही कोरॉइड प्लेक्सिस हमारे सिक्रीट करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। यानी कि एक्चुअल में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बनाने का काम हमारे कौन करते हैं? कोरॉइड प्लेक्सिस करते हैं। और कोरॉइड प्लेक्सिस एक्चुअल में हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल्स के अंदर। और वेंट्रिकल्स में जो वेंट्रिकल्स के सेल्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स, उनके साथ जब कैपिलरी मिल जाती हैं तब जाके हमारे कोरॉइड प्लेक्सस बनते हैं। और ये कोरॉइड प्लेक्सस हमारे CSF को बनाने में हमारी हेल्प करती है। और जब CSF बन जाता है तो ये अपना काम जो इसका है, रिमूव वेस्ट मटेरियल, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये सारे काम करता है। अब जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं ये बेसिकली 4 होते हैं। यानी कि पूरे हमारे ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं और बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा पाया जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स। अब ये जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स है ना, ये एक्चुअल में 2 होते हैं। यानी कि एक होता है राइट साइड पे, एक होता है लेफ्ट साइड पे। अब आपको पता होगा, आप अपना नॉर्मली आप अपना दिमाग देखो तो एक हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है, एक हमारा राइट साइड हो जाता है। तो एक ये जो हमारे वेंट्रिकल है वो राइट साइड हो जाता है और एक हमारा वेंट्रिकल लेफ्ट साइड हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा थर्ड है वो जस्ट इसके नीचे होता है और फोर्थ हमारा उसके भी नीचे होता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको दिख रहे होंगे वेंट्रिकल्स। अब ये जो हमारा है ये पूरा का पूरा ब्रेन में इस तरह से फिट होता है। मान लो ये सामने है, यानी कि ये हमारा कुछ इस तरह का है, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये मान
मान लो कि बंदा हमारा इस शेप में है, यानी कि ये हमारा पूरा इस शेप में बंदा हमारा है। तो जब इस शेप में यहाँ पे, तो ये हमारी आंख है वो है। तो जब इसमें देखा जाएगा तो ये हमारा मान लो उस तरफ चला गया, एक लेफ्ट साइड हो गई, ये इधर चला गया राइट साइड हो गया। और इनके सेंटर में हमारे प्रेजेंट होते हैं ये वेंट्रिकल्स, और इसके नीचे हमारे पाए जाते हैं ये फोर्थ वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, और 4 में जो ये दोनों होते हैं, ये हमारे लेफ्ट और ये राइट वाला जो हमारे वेंट्रिकल्स है, इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करें, तो जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ये लार्जेस्ट वेंट्रिकल होते हैं हमारे पूरे ब्रेन में, क्योंकि भाई इसमें 2 पाए जाते हैं, एक होता है हमारा राइट और एक होता है लेफ्ट। तो 2 हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब ये हमारे ना सी शेप के होते हैं और लार्ज चैम्बर होते हैं। आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा हमारा सी बन रहा है, इधर सी बन रहा है, इधर सी बन रहा है, टोटल भी हमारा सी बन रहा है। तो ये हमारे टोटल सी शेप के पाए जाते हैं। अब ये जो हमारे हैं, जान कि ये हमारा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये हमारा यहाँ बीच में एक सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट हमारा होता है ये सेप्टम पैलिसिडम से। तो ये एक हमारी थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होते हैं जो दिखती नहीं है, और इसकी वजह से हमारी ये दोनों जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये हमारा हो गया लेटरल वेंट्रिकल्स के बारे में। बाकी इनके अंदर जो कॉर्ड प्लेक्सस होते हैं वो हमारे सीएसएफ को बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा सीएसएफ है वो इन्हीं लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर बनता है। इसके बाद हमारे आते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो तीसरा जो वेंट्रिकल होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, डाईएंसिफेलॉन वाले एरिया में, और ये बेसिकली हमारे लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मुनरो से कनेक्ट होता है। यानी कि ये जो हमारी जगह आपको दिख रही होगी ये हमारी क्या होती है, फोरमैन ऑफ मुनरो। यहाँ हम या तो फोरामिना या फोरमैन ऑफ मुनरो लिख देते हैं। तो इसी से जो हमारा ये है, इसी के द्वारा हमारा जो ये लेटरल वेंट्रिकल है इसके साथ हमारा ये थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और इसके बाद ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इसका मेनली काम क्या है कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हंगर को और थर्स्ट को, जो हमारा थर्स्ट है यहाँ पे थर्ड नहीं है, तो हमारी जो प्यास होती है उसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। फिर हमारा आता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो सिंपली ये हमारा जो हिंड ब्रेन होता है, एक डायमंड शेप की कैविटी होती है नीचे इस तरह की हमारी पूरी, आप दिख रहे होगे। तो यहाँ पे हमारे ये पाया जाता है, और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है सेरिब्रल एक्वाडक्ट के द्वारा। और ये एक्वाडक्ट हमारी ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम के सराउंड होती है, आसपास होती है। ये आपको जब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो तब समझ आएगा। तो इधर से ये निकल के जा रही है, तो ये जो हमारी जगह होगी इसको हम यहाँ पे सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोल देते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पे चारों वेंट्रिकल पाए जाते हैं, चारों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और सारा मैंने आपको बता दिया, ये लेटरल है, ये लेफ्ट, ये राइट है, और यहाँ से हमारा ये पूरा वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मुनरो से। यहाँ से हमारा थर्ड जाता है फोर्थ में, ये कनेक्ट होता है हमारा सेरिब्रल एक्वाडक्ट से। और हमारे जो इसके अंदर पाए जाते हैं कॉर्ड प्लेक्सस, ये बने होते हैं हमारे इसके एपिडेर्मल सेल प्लस कैपिलरी मिलकर ये बनाते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे सीएसएफ को। तो ये हमारा हो गया पूरा वेंट्रिकल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सीएसएफ के बारे में। तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो से हमारा सी, एस से स्पाइनल, और एफ से आ जाता है फ्लूइड। तो ये हमारा क्या होता है, क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि हमारा बिल्कुल पानी जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर और कलरलेस लिक्विड होता है दैट सराउंड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड फिल इन द कैविटी ऑफ ब्रेन। यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है ना, उस पूरे ब्रेन में हमारा यही पूरे सीएनएस के हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो उस पूरे में हमारा जो है ये फ्लूइड यानी कि सीएसएफ फ्लूइड पाया जाता है। और ये बेसिकली पूरे को सराउंड करके रखता है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाता है और ब्रेन में भी पाया जाता है हमारा, ठीक है। और जितनी भी हमारी कैविटी हैं, जैसे हमारी वेंट्रिकल्स हो गया, हमारा जो सब एरेक्नोइड स्पेस था, उन दोनों में हमारा यही भरा होता है। इसके बाद बात करें तो इसका मेन रोल यही है कि हमारा कुशनिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है, किसी भी इंजरी वगैरह से हमको बचाने में। और ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो हमारे कॉर्ड प्लेक्सस होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, उनसे ये हमारा प्रोड्यूस होता है, और वेंट्रिकल्स के द्वारा ही ये हमारा सर्कुलेट किया जाता है। बाकी हमारा सबस्टेंस, ये सब हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है कंपोजिशन, कि ये हमारा कैसे कैसे बना होता है। ये क्वेश्चन पूरा आता है, कंपोजिशन, फंक्शन, सर्कुलेशन, सारा कुछ हमारा आता है। तो कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें हमारा 99% पाया जाता है वाटर, और इसके बाद जो 1% है वो हमारा बाकी का पाया जाता है। तो इसमें ग्लूकोज लगभग 0.06 से 0.1%, बाकी आपको याद नहीं रहता। तो क्रेटिन, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, और इसके अलावा कुछ और हमारे जैसे अमीनो एसिड, गैसेस, हार्मोन्स, और कुछ हमारा बेस्ट प्रोडक्ट हो गया जैसे लैक्टेट, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब हमारा पाया जाता है। और जो टोटल सीएसएफ है वो लगभग हमारा 150 ml के अप्रॉक्स पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ही तो ज़्यादा तो है नहीं। इसके अलावा जो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगभग 0.3 से 0.4 ml पर मिनट बनता है। अब इससे ज़्यादा बन जाता है, लेकिन जो जितना बचता है, क्योंकि ये खत्म भी होता रहता है, डिस्ट्रक्ट भी होता रहता है, तो जो हमारा एक्चुअल में पूरा बचता है वो होता है लगभग 150 ml अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये मेनली इसके अकॉर्डिंग घूमता रहता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो वही मैंने ऊपर बता दिया। इट प्रोवाइड कुशनिंग, यानी कि मेन हमारी कुशनिंग प्रोवाइड करेगा, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी मैकेनिकल शॉक से या फिर किसी भी इंजरी से। इसके अलावा बात करें तो ये हमारा न्यूट्रिशन के मूवमेंट के लिए, मेटाबॉलिक वेस्ट को और रेस्पिरेटरी गैसेस, इन सबको एक्सचेंज करने के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए और न्यूट्रिशन को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प करता है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ के बारे में कि ये कैसे फॉर्म होता है और कैसे बनता है। तो प्रोडक्शन यानी कि फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो हमारी बनी होती है एपेंडाइमल सेल के साथ में, और जब ये हमारे एपेंडाइमल सेल अपनी जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे उनके साथ मिल जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं कॉर्ड प्लेक्सस को, और ये जो हमारा कॉर्ड प्लेक्सस होता है ये प्रोड्यूस करता है हमारे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। तो सीएसएफ हमारा कैसे बना ये आपने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये सर्कुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को याद रखना, ये जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं इनके जो कॉर्ड प्लेक्सस हैं ये क्या करेंगे, ये हमारे बनाते हैं इस पूरे के पूरे सीएसएफ को। तो सबसे पहले हमारा सीएसएफ प्रोड्यूस किया जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर में, किसके द्वारा, कॉर्ड प्लेक्सस के द्वारा। देन ये हमारा फ्लो कर दिया जाता है थर्ड वेंट्रिकल्स में थ्रू द फोरामेन ऑफ मुनरो। अब ये जो हमारा कनेक्ट करता है ना फोरामेन ऑफ मुनरो, ये हमारा जो लेफ्ट पूरे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर से जो भी सीएसएफ बनेगा वो सारा का सारा हमारा फ्लो होकर कहाँ चला जाता है, थर्ड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। तो जब थर्ड वेंट्रिकल में हमारा आया जाता है पूरा का पूरा सीएसएफ, तो अब क्या होता है कि थर्ड वेंट्रिकल्स में भी हमारे कॉर्ड प्लेक्सस पाए जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि कुछ मात्रा में हमारे सीएसएफ को बनाते हैं। तो जो थर्ड वेंट्रिकल ने बनाया वो वाला सीएसएफ, जो हमारा ऊपर से यानी कि लेटरल वेंट्रिकल से आया वो वाला सीएसएफ, दोनों सीएसएफ मिलके हमारा देन फोर्थ वाले वेंट्रिकल्स में ट्रेवल करता है, और फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए वो सेरिब्रो एडिक्यूट से ट्रांसफर होता है। यानी कि जब थर्ड में आया कुछ इन्होंने बनाया और बनने के बाद वो फाइनली हमारे क्या है, इस वाले सेरिब्रो एडिक्यूट से हमारे फोर्थ वेंट्रिकल्स में पहुंच जाते हैं। और जब ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल्स में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पे यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल भी कुछ मात्रा थोड़ा बहुत सीएसएफ बनाता है। देन क्या होता है कि फोर्थ वेंट्रिकल का सीएसएफ और जो ऊपर था वो टोटल सीएसएफ हमारा चला जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में थ्रू द फॉर्मिना ऑफ ल्यूक्सिया एंड मैग्नेटिया। अब ये एक्चुअल में क्या था, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जैसे हमारी ये होती है पूरी मेनिंजस, और मेनिंजस में 3 लेयर पाए जाते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पिया मैटर। तो एरेक्नोइड और पिया मैटर के बीच में हमारा पूरा पाया जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस, और ये लेयर पूरे के पूरे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। तो जितना भी हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सबके ऊपर इस तरह की लेयर है, तो हर किसी में हमारा एक सब एरेक्नोइड स्पेस पाया जाता है। तो ये बीच की जगह हमारी खाली हो गई, तो इस पूरी की पूरी बीच की जगह में हमारा जो है ये सीएसएफ यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारा पहुंच जाता है। तो सर्कुलेशन आप समझ गए कि किस तरह हमारा पहुंचता है, कहां पहुंचता है, तो हमारे पूरे के पूरे जो सब एरेक्नोइड स्पेस होते हैं वहां पे जाके हमारा पहुंच जाता है, और पहुंच के हमारे पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर देता है, क्योंकि पूरे भाई पूरे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ गया, तो अब उनको जो है ये सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करेगा। इसके बाद क्या होता है कि जब सीएसएफ हमारा वहां आ जाता है पूरे सब एरेक्नोइड में से, तो वहां पे कुछ हमारे पाए जाते हैं एरेक्नोइड बिलाई, और ये बेसिकली हमारे वीन्स के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे डीऑक्सिनेटिव लेयर को रखती हैं उनके पास ये हमारा कनेक्ट होता है। तो अब और क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो सीएसएफ है वो धीरे धीरे हमारा क्या है, एब्जॉर्ब यानी कि रीअब्जॉर्ब होने लगता है हमारे कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर में। तो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है किसके थ्रू, हमारी एरेक्नोइड विलाई के थ्रू, और जब ये इसमें हमारा पूरा एब्जॉर्ब होने लगता है तो धीरे धीरे ये हमारा हार्ट और लंग्स के पास चला जाता है, और जब इनके पास चला जाता है तो उसके बाद हमारे जैसे हमारे ब्लड के अंदर पहुंच गया अभी ये, और जब सीएसएफ हमारा ब्लड के अंदर चला जाता है ना, देन ब्लड में जाने के बाद जो हमारा कॉर्ड प्लेक्सस था जो हमारे सीएसएफ को बना रहा था, क्योंकि आपको पता है कि कॉर्ड प्लेक्सस कैसे बना था, बहुत ही ध्यान से सुनो, कॉर्ड प्लेक्सस हमारा कैसे बना था, हमारे एपेंडाइमल सेल और कैपिलरी के साथ में। तो कैपिलरी के अंदर क्या होता था, हमारा ब्लड ही तो होता था। तो जब ब्लड के अंदर हमारा ये जो सीएसएफ था वो जहाँ पे पहुंच जाता है ना, देन जो कॉर्ड प्लेक्सस है मतलब एक्चुअल में इसी के अंदर आ गया। तो ये कॉर्ड प्लेक्सस क्या करेगा कि इस कैपिलरीज में से क्या करेगा, उस सीएसएफ को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले आता है, और उसके बाद क्या करेगा, फिर से ये उसको रिलीज करने लगता है। और इसीलिए अगर आप इस वाले रेट को देखोगे जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 0.3 से 0.4 हमारा ml पर मिनट में बनना है, तो इस हिसाब से हमारा अच्छा खासा जो सीएसएफ है वो पूरे दिन में बनता है। लेकिन हमारे पास तो लिमिटेड है, यानी कि 150 ml ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बार बार हमारा सर्कुलेट होता रहता है, बार बार हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में वीन्स की तरफ जाता है पूरा घूम के। क्योंकि अब ये ऐसा जरूरी क्यों है, क्योंकि सीएसएफ के अंदर जो भी वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट को सीएसएफ क्या करता है, अपने ब्लड में जाने के बाद जो लंग्स हैं, हार्ट है, यहाँ पूरा छोड़ देता है, और वो ब्लड के थ्रू हमारा क्या है, किडनी में जाके वेस्ट बाहर चला जाता है। और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट आने होते हैं वो ब्लड में से सीएसएफ में मिल जाते हैं, और वो न्यूट्रिएंट हमारे यहाँ पे आ जाते हैं जो आगे जाके हमारे ब्रेन को नूरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह ये पूरा फंडा हमारा चलता रहता है, और इसीलिए ये पूरा सर्कुलेशन हमारे लिए इतनी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम पूरा इसको अच्छे से देखें तो लेटरल वेंट्रिकल्स में जो कॉर्ड प्लेक्सस थे, जो हमारे कॉर्ड प्लेक्सस थे, इन्होंने क्या किया, जो कैपिलरीज थी हमारी उसके अंदर हमारा जो सीएसएफ था उसको एब्जॉर्ब किया और खुद थोड़ा बहुत प्रोड्यूस किया, और वो जो सीएसएफ हमारा बना, ये सीएसएफ हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स में मतलब पूरा बन रहा है। और लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद में ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा फोरामेन ऑफ मुनरो के साथ में, और इसके बाद हमारा सेरिब्रल एडिक्यूट के साथ में हमारा चला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स में, और फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के बाद हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है जो खाली जगह है, और ये पूरे हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में कवर करती है। देन उसके बाद वो हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी इसके अंदर का वेस्ट था वो ब्लड में वो छोड़ देगा, और जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को चाहिए वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब हमारा सीएसएफ यहाँ पे पूरा एक्सचेंज हो चुका है, अच्छा वाला
वाला CSF जो हमको चाहिए वो आ चुका है, बेस्ट को रिलीज कर चुका है। देन ये CSF फिर से हमारा यहाँ पे कॉर्ड प्लेक्सस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और देन फिर से ये हमारा जो है पूरे इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर करता रहता है। तो इस तरह ये पूरा हमारा सर्कुलेशन है, यानी कि सर्कल में ये पूरा पूरा हमारा घूमता रहता है और हमें इस तरह CSF के फायदा मिलता रहता है। तो आई होप आपको ये भाई बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इससे क्या ही आपको और अच्छा समझना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पे देखा जाए तो अपने यहाँ पे दो तीन मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए, हमने मेनिंजेस समझ लिया, हमने वेंट्रिकल समझ लिया और हमने CSF वाला अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिटेल्स में समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने ब्रेन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, यानी कि हमारे पूरे, यानी कि हमारे दिल दिमाग सब कुछ हमारा इसी ब्रेन के अंदर कंट्रोल होता है। अब आपको जैसे लोग कहते हैं ना भाई मेरा दिमाग दिल से सोचना पड़ेगा, दिल से, ये दिल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सारा का सारा कुछ जो है हमारे ब्रेन पर ही डिपेंड करता है। और ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सोचने समझने के सारे कामों के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रेन के बारे में, तो ये हमारा एक वो ऑर्गन होता है जो सॉफ्ट नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये बेसिकली हमारा स्कल के अंदर बना पूरा का पूरा होता है, यानी कि ये पूरा ब्रेन है तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। अगर इनको आप हाथ में रखोगे तो ऐसे रख जाएंगे, इनमें कोई खुद का मांस वगैरह होता ही नहीं है, एक्चुअल में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और गिर जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये टोटल हमारा जो है न्यूरॉन से ही मिलकर हमारा पूरा पूरा बना होता है। अब हम बात करें तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पूरा पार्ट होता है और जिसका मेन फंक्शन होता है हमारा क्या करना, कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। इसके बाद बात करें तो ये हमारा मेन कंट्रोल सेंटर हो जाता है पूरी बॉडी के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किन फंक्शन के लिए। अगर आपको कभी एनाटॉमी चाहिए, देखो जो हमारे इसकी एनाटॉमी है यानी कि स्ट्रक्चर, वो मैंने यहाँ अच्छे से बताया है एक एक पार्ट का। अब जो इसके फंक्शन है ना वो साथ में, जो इसके जैसे हमारे पार्ट है सेरिब्रम, सेरिबेलम, तो सबके मैंने इंडिविजुअल फंक्शन लिख दिए हैं। तो ऐसा मत कहना कि सर ब्रेन का अलग से कहाँ से आएगा, सारे फंक्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको अलग से लिखना होगा तो इसी में से आप बना बनाकर एक दो लिख के आ जाना। तो ये हमारे बेसिकली क्या काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता के लिए, हमें कुछ भी याद करने के लिए, हम जो मूवमेंट कर रहे होते हैं उसके लिए, हमें जो सेंसेशन फील हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, इधर उधर इमोशन आ रहा है, वो सब के लिए, और हमारे इमोशन के लिए, सभी चीज़ के लिए क्या है कि हमारा ये जो ब्रेन है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हम इसके एनाटॉमी के बारे में बात करें तो पूरा जो हमारा ब्रेन है वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरह से लार्जेस्ट ऑर्गन ही होता है हमारा। वैसे इंटरनल में हमारा लंग्स आता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये भी कई हद तक हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाता है। इसके बाद इसके वेट के बारे में बात करें तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, यानी कि समझ लो अच्छा खासा वेट हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इसके बाद बाकी ये जो हमने बात किया ना, ये एक एडल्ट ब्रेन के बारे में, बच्चों में थोड़ा सा छोटा होता है, भाई दिमागी छोटा, धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल जो होते हैं लगभग 1000 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो बहुत ज़्यादा हो गए भाई साहब। और यहाँ पे जो 7 न्यूरॉन मान लो अगर है तो 7 न्यूरॉन पे 10 हमारे गिलियल सेल पाए जाते हैं, यानी कि गिलियल सेल तो हमारे इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद जितने भी हमारे ये न्यूरॉन्स हैं ये हमारे कवर्ड होते हैं मेनिंजेस लेयर से पूरे पूरे। और एक और बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि न्यूरॉन्स हमारे ऐसे सेल हैं जो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर कभी आता है कि भाई कौन से सेल हैं जो अपने आप को बढ़ाते नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करते, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो फिर हमारे चल कैसे रहे हैं, तो न्यूरॉन मल्टीप्लाई नहीं करते लेकिन मरते रहते हैं। तो इसीलिए जब बुढ़ापा आता है तो वहाँ जाते जाते क्या होता है कि हमारे दिमाग और ब्रेन बहुत ही कम काम करता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो खत्म हो चुके होते हैं। तो लेकिन हमारे होते ही कितने जाता है, 1 बिलियन न्यूरॉन का मतलब हो गया 100 मिलियन, और यहाँ पे 1000 बिलियन न्यूरॉन्स है, यानी कि आप समझ सकते हो कि बिलियंस में बात हो रही है, वो भी 1000 बिलियन, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूरॉन हो गए। अब वो धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारे जो ग्लियल सेल हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं वो हमारे बनते भी हैं, बिगड़ते भी, तो वो हमारा सारा फंडा चलता रहता है। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको शायद पता चली होगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये बेसिकली 4 पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा आता है सेरिब्रम, दूसरा हमारा आता है सेरिबेलम, तीसरा हमारा आता है ब्रेन स्टेम, एंड फोर्थ हमारा आता है डाईएंसिफेलॉन। अब ये जो हमारे हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये हमारे 2 मेजर मोस्ट पार्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार ये हमको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर। अब या तो कई बार होता है कि पूरा ही ब्रेन के ऊपर आ जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ब्रेन सारा कुछ। अगर भाई कल क्वेश्चन आया ना तो भाई कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि भाई बहुत अभी मेहनत लगी है, आखिरी टाइम है। और स्पाइनल कॉर्ड का बस दुआ करो अभी ना आए, वो हम अगली बार करा देंगे। ब्रेन का आ जाए, CSF आ जाए, और ये हमने करा दिया वो सारा आ जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा ब्रेन का पूरा डायग्राम दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ना, चाहे आप ऊपर से समझ लो चाहे नीचे समझ लो, चलो यहाँ पे अगर नीचे से देखें तो ये हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड, और इसके साथ हमारे यहाँ पे जो कनेक्ट होता है ये दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं, यानी कि एक तरह से ब्रेन का तना होता है, ब्रेन की लकड़ी होती है जिसके ऊपर हमारा पूरा ब्रेन यहाँ पे अटैच होता है। अब इसको ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो ये सबसे ऊपर वाला है इसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, जो ये बीच का पार्ट है इसको हम यहाँ पे पोन्स बोलेंगे, और जो नीचे वाला है इसको हम मेडुला बोल देते हैं।
इसको हम मिड ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा ब्रेन देखोगे तो उस ब्रेन का अंदर से भी देखोगे तो सबसे अंदर बीच वाला मिडिल वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन, इसीलिए इसको हम यहाँ पे मिड ब्रेन बोल देते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रेन स्टेम पहला पार्ट। इसके बाद हम यहाँ बात करें तो हमारा आता है देन सेरिब्रम। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरा जो हमारा होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बड़ा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है सेरिब्रम। और सेरिब्रम आपको यहाँ देख के ही पता चल रहा होगा कि ये हमारे पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो ये हमारा हो गया सेरिब्रम। अब सेरिब्रम को जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है तो हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। सेरिब्रम BR तक देख लो तो यहाँ से सेरिब्रल आ गया, तो सेरिब्रम को इसका बाहर का पार्ट हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये हमारा पूरा होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम के जो आउटर वाला पूरा पार्ट होता है हम यहाँ पे सेरिबेलम कॉर्टेक्स बोल देते हैं। इसके बाद जो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कॉर्पस कॉलोप्सम होता है, जो एक तरह से यहाँ डिवाइडेशन का पार्ट कर रहा है। और जो बीच का ये वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है, तो इन दोनों का जो ये एरिया होता है इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं डाईएनसीफेलॉन बोल देते हैं। तो बेसिकली हमारे 4 पार्ट देख लिए, ये हमारा हो गया सेरिब्रम, ये हमारा हो गया सेरिबेलम, ये हमारा हो गया डाईएनसीफेलॉन और ये हमारा हो गया ब्रेन स्टेम। तो बेसिकली 4 बड़े बड़े पार्ट्स में हम इस पूरे ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक एक करके हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। पहला हमारा आता है सेरिब्रम। तो ये हमारे पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। बाकी ये हमारे ब्रेन के अपर वाले पोर्शन यानी कि ऊपर पूरे पोर्शन में पाया जाता है। इसके बाद बात करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर हमारी होती है सेरिब्रम की, वो बनी होती है हमारी ग्रे मैटर से, और ये लगभग 2 से 4 mm थिक होती है, और इसको हम यहाँ पे सेरिबेलम कॉर्टेक्स बोल देते हैं। अब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है, इसका फंडा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल फंडा होता है। आपको पता है कि हमारा पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। अब जो हमारा न्यूरॉन्स है उसका अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आगे वाला पूरा पार्ट हमारा कहलाता है सेल बॉडी, और ये जो बीच का पार्ट है ये हमारा पूरा मतलब एक्सॉन होता है, और एक्सॉन के अंदर हमारे माइलिन शीथ पाई जाती है, और ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारा मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना होता है ना, तो ये कुछ इस तरह बना होता है कि मान लो एक ही तरफ हमारे मतलब एक तरफ मुंह करके हमारे मान लो ये सारे के सारे सेल बॉडी हो गए, और पीछे हमारे ये पूरा का पूरा माइलिन शीथ यानी कि एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। अब इसको हम अगर यहाँ देखें इस पूरे ब्रेन वाले पार्ट में, तो मान लो कि ये इस तरह हमारे न्यूरॉन होंगे कि ये उनकी सेल बॉडी हो गई, और ये पीछे वाला जो इधर का पार्ट होगा ये हमारे इसके न्यूरॉन्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है फंडा कि ये जो हमारा होता है यानी कि सेल बॉडी वाला जो पूरा पार्ट होता है, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, सेल बॉडी के अंदर हमारे एक तो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, फिर हमारे सेल बॉडी पाए जाते हैं, हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, और डार्क होने की वजह से क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा है यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो इस तरह लगे होते हैं, ये हमारा सेल बॉडी इस तरह लगे होते हैं। तो ये इधर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडी पाई जाती है, जो आगे वाला हिस्सा है, और इसीलिए ये थोड़ा सा डार्क होता है, और इसी को हम यहाँ पे ग्रे मैटर बोल देते हैं। अब व्हाइट मैटर के बारे में बात करें तो व्हाइट मैटर में सिंपली क्या है कि अब जो इसके बाहर का एरिया है ये हमको क्या है, जैसे ये था तो अब यहाँ से ये आगे, अब इसके जो इधर वाला एरिया है यहाँ पे पाई जाती है हमारी माइलिन शीथ। आपको पता है एक्सॉन के ऊपर पूरी, तो ये माइलिन शीथ हमारी व्हाइट कलर की होती है, एक्चुअल में थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, और इसीलिए क्या है कि ये एकदम चमकती है, और इसको चमकने की वजह से हमें इसको एकदम में क्या है पूरे ऐसा नहीं है कि लाइटें मार रही है, इसलिए हम इसको क्या है व्हाइट मैटर बोल देते हैं। तो अब जो अंदर वाला पार्ट है यानी कि सिंपल देखा जाए तो हमारे ये न्यूरॉन्स मान लो ये थे, मैंने लाइन लाइन से बिठा दिए, तो अब जब न्यूरॉन ऐसे लग गए एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और जो हमारे न्यूरोग्लियल सेल है वो भी यहाँ पे कनेक्ट होते हैं हमारे डेंड्राइट्स इधर हर तरफ से, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा ग्रे मैटर कहला देगा, और जो ये वाला हिस्सा है ये हमारा पूरा पूरा व्हाइट मैटर कहला देगा। बस एक अलग सा टॉपिक था, मैंने बता दिया, कभी आए भैया आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। केयरवेल फार्मा पे आपको नॉलेज भर भर के मिलेगी। अब हम यहाँ बात करते हैं तो जो सेरिब्रम है वो हमारा जो सेरिब्रम का जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी ये वाली सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको बोल देते हैं, और ये ग्रे मैटर से बनी होती है लगभग 2 से 4 mm, क्योंकि इतना ही पार्ट हमारा मतलब जो सेल बॉडी होती है वो इतनी होती है। इसके बाद ये जो हमारा पूरा सेरिब्रम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जैसे पेन हो गया, दर्द हो गया, जैसे हमको हो रहा होता है ना, तो ये सारी की सारी हमारी इसी के थ्रू मिलती हैं। बाकी हमारे जो कंट्रोल यानी कि जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का उसको कंट्रोल करने के लिए, बाकी जो हम सोच समझने की क्षमता है, थॉट हो गया, परसेप्शन हो गया हमारी, और हमारा सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी, तो अब अगर थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क हो जाए तो मैनेज कर लेना, क्योंकि अब फ्लैश लाइट से जो है वीडियो बन रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या मैंने बोला कि जो सेरिब्रम है वो मेनली हमारी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो हमें फील होना होता है, जैसे कोई दर्द वगैरह हो रहा है ये सब, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे मूवमेंट के लिए। बाकी हमारे जो थॉट परसेप्शन जो हमारा बिहेवियर है उन सब के लिए हमारे सेरिब्रम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो सेरिब्रम है हमारा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखोगे, इसको अगर सामने से देखोगे ऐसा दिख रहा है, अगर मैं आपको सामने वाला थोड़ा सा व्यू
रफ करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो अगर हम इसको सामने से देखें तो ये इस तरह से हमारा पूरा पार्ट होगा। तो ये हमारा एक ये हेमिस्फीयर होता है, एक ये हेमिस्फीयर होता है, और ये कंप्लीट हमारा जो पूरा होता है इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोल देते हैं। अब ये जो हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो उसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल देते हैं। अब ये ब्रल और ब्रम में कंफ्यूज मत होना, कंप्लीट को हम यहाँ पे ब्रम बोल रहे हैं, और इस सेरिब्रम की जो चीज़ें होती हैं हमारी अलग अलग, उसको हम सेरिब्रल बोल देते हैं, जो उसके पार्ट हो गए एक तरह से। ये हमारा ये हमारा हो जाएगा, अगर इधर से देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसके बाद जो ये कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से हम बीच में कनेक्ट भी होते हैं, तो ये जो बीच के हमारे होता है इसको हम यहाँ क्या बोल देते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारा ये लेफ्ट वाला होता है हेमिस्फीयर, वो हमारी पूरी की पूरी, अब देखो जो हमारा लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है वो हमारे पूरे लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करेगा, जो राइट वाला है वो राइट साइड की बॉडी को हम, सीधा है यहाँ पे थोड़ा उल्टा लेके आता, मैनेज कर लेना। अब हम बात करते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम के बारे में। तो लोब्स एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे जैसे सेरिब्रम है पूरा जो स्ट्रक्चर था, ये हम फर्दर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि सिंपल देखोगे तो ये आगे वाला जो हमारा हिस्सा होता है इसको हम इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, फ्रंटल क्योंकि ये आगे वाला है। अब इसके पीछे जस्ट हमारे आगे से ऊपर होता है, आप अपने सर के ऊपर, यानी कि आपका ये मान लो सर है तो इसके इस जगह पे आप हाथ रखोगे तो ये हमारा होता है पैराइटल लोब। अब जो फ्रंटल लोब है इसके नीचे हमारा पाया जाता है टेम्पोरल लोब। अब जो हमारा सबसे पीछे वाला एरिया है, यानी कि जो हमारा छोटा दिमाग होता है ना सेरिब्रम, इसको हम सेरिबेलम को छोटा दिमाग बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ऑसिपिटल लोब बोल देते हैं। तो ये हमारा 4 जो लोब है ना उसमें ये हमारा ट्रांसफर होता है। अब चारों की फंक्शन समझ लो। जो फ्रंटल लोब है वो बेसिकली हमारा, इसको मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं क्योंकि ये मोटरी फंक्शन करता है। मोटरी और सेंसरी फंक्शन अगर कभी आता है ना, इस पर कंफ्यूज मत होना। मोटरी सेंसरी का मतलब सिंपल ये समझ लो, जैसे मान लो हमारा CNS है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फील हो रही होती है, यानी कि हमें पता लगना है, जैसे मान लो हमें पेन हो रहा है तो पेन वाले जो स्टिमुलेशन है ना वो हमारे यहाँ से जाएंगे हमारे पास। जैसे कुछ भी हमने देखा, हमको कोई चीज़ लगी तो वो सेंसरी हमारे क्या है यहाँ पे जा रही होती है, तो इसको हम पेन यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मोटरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे दिमाग से जो कुछ आ रहा होता है, जैसे मान लो हमें भूख लग रही है तो भूख लगने के स्टिमुलेशन हमारे दिमाग से आएंगे कि भाई आपको ये फील हो रहा है, आप ये जाओ। और भी बाकी जैसे कहते हैं ना सुबह भाई हल्का होना है, आपको वॉशरूम वगैरह, तो कुछ ऐसे जो स्टिमुलेशन है जो हमारे दिमाग से आएंगे, जैसे हमारा ब्रेन का, हमारे जो CNS, हमारा जो हार्ट है जो मूवमेंट कर रहा है, तो जो ऐसे काम है जो हमारे ब्रेन भेजता है वो हमारे यहाँ से आते हैं। बाकी जो मूवमेंट वगैरह ये सब हमारे ब्रेन से। तो बेसिकली जो फ्रंटल लोब है वो हमारे मोटरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए इसको हम एक तो मोटर कॉर्टेक्स भी बोल देते हैं। अब ये बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी, हमारी स्पीच, हमारे मूवमेंट, हमारे इमोशन और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, इन सब को कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें पैराइटल लोब के बारे में। तो जो पैराइटल लोब है ये एक्चुअल में सेंसरी इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करेगा, तो इसको सेंसरी कॉर्टेक्स बोल देते हैं। अब बेसिकली जैसे टच हो गया, हमने कुछ ऐसे टच कर रहे हैं तो टच होकर वो इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर जा रही है, तो ये कोई प्रेशर हमारे ऊपर है, कोई टेम्परेचर हम फील कर पा रहे हैं, जो हम गर्म हो रहे हैं या हमें कोई दर्द हो रहा है, तो ये सब हमारे सेंसरी में आता है और इसको कंट्रोल कौन करता है, पैराइटल लोब। फिर हमारा आता है ऑसिपिटल लोब, तो ये बेसिकली हमारे देखने और देखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। जो हम देख रहे हैं ना विजुअली, वो सारा कुछ हमारा ऑसिपिटल लोब करेगा। और जो टेम्पोरल लोब हमारा होता है ये वाला, ये बेसिकली हमारे सुनने और सूंघने की क्षमता को पूरा कंट्रोल करता है, जितना हम सुन पा रहे हैं सूंघ पा रहे हैं। तो ये हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स, यानी कि अब आप समझ रहे हो कि हमारा जो सेरिब्रल है वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा ही मैंने आपको बता दिया कि हमारे मूवमेंट, फैसिलिटी, परसेप्शन, बिहेवियर, इन सबको करा, और इसमें कौन सा करा है ये भी बता दिया। हमारे 4 लोग है, फ्रंटल हमारे तो फ्रंटल हमारा बेसिकली हमारे मूवमेंट, इमोशन, इनको, मोटरी को, पैराइटल हमारे सेंसरी को, ऑसिपिटल हमारे विजुअल को, टेम्परेरी हमारे हियरिंग इसको करता है। अब लाइट आ चुकी है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, काम नहीं रुकेगा, चाहे लाइट आए या जाए, आप लोगों के लिए मिलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी परसेप्शन, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, हियरिंग टेस्ट, सारा कुछ जो हमने यहाँ बताया ना वही फंक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद हमारे कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस को, स्पीच, मेमोरी, लर्निंग, इन सबको ये कंट्रोल करता है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है सेरिबेलम। तो जो सेरिबेलम है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है, यानी कि पहला हमारा हो गया सेरिब्रम, जो आपको पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड आता है सेरिबेलम। ये भी एक्चुअल में हमारा इस तरह, यानी कि ऐसे देखोगे तो ये भी हमारा 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है, तो इसको भी मैनेज कर लेना। तो ये हमारा लार्जेस्ट पोर्शन होता है और ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल पार्ट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये एक्चुअल में हम अपने पूरे दिमाग का इसको बेस, यानी कि जो हमारे पीछे वाला बेस होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, और हमारी ब्रेन स्टेम के पास में, यानी कि ये जो हमारी ब्रेन स्टेम है इसके जस्ट पास में हमारा जो है सेरिबेलम पाया जाता है। अब इसके बारे में बात करें तो एक हमारी होती है ट्रांसवर्स फिजर। ये बेसिकली जो डीप ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स एक्चुअल में क्या है, हमारे जो ब्रेन है उसकी बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे इस तरह से कनेक्ट हैं, तो ये हमारे बहुत ज़्यादा, मतलब ये बीच में जो बनता है ना इसको हम ग्रुप्स बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे जो हेमिस्फीयर है ना, जो हमारे आगे वाला था सेरिबेलम, तो ये जो हमारा हेमिस्फीयर होता है ना, ये भी हमारे ग्रुप्स की वजह से ये डिवाइड होता है, यानी कि मान लो ये हमारे पूरे बन रहे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही गहरे हमारे ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिस वजह से ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जो हमारा सेरिबेलम वाला है
ये हमारा जिन ग्रुप्स की वजह से डिवाइड होता है उसको हम यहाँ पे ट्रांसवर्स फिशर्स बोल देते हैं। अब जो हमारा ये मेन है जो सेरिबेलम है, ये बेसिकली क्या काम करता है कि ये हमारा मेजर रोल प्ले करता है मूवमेंट को कंट्रोल करने में, बाकी हमारे बैलेंस और हमारे पोस्चर को बनाने के लिए। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो हमारा इसका एक्सटर्नल सरफेस है वो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आपको यहाँ सिंपल बता होगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि कॉर्टेक्स क्यों है, क्योंकि ये ग्रे मैटर से बना, तो ये बाहर का कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो हमारा पूरा सेरिबेलम का अंदर वाला पार्ट आ जाएगा जिसको हम न्यूक्लियाई वगैरह एक तरह से बोल देते हैं। तो ये बेसिकली कनेक्ट होता है हमारा नैरो पोर्शन जिसको हम बर्मिस बोल देते हैं, हमारे जो 2 हेमिस्फीयर हो गए। इसके बाद इसमें लगभग 10% वेट हमारा होता है पूरे ब्रेन का, लेकिन इसको हम छोटा ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 50% न्यूरॉन, आप समझ लो कि टोटल ब्रेन का सिर्फ ये 10% पार्ट है, लेकिन इसमें जो न्यूरॉन्स है ना वो 50% पाए जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि ये भर भर के न्यूरॉन से बना होता है, और इसीलिए इसको लिटिल ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और आपने वो सुनी होगी मूवी क्रांतिवीर, उसमें वो भाई नाना पाटेकर का फेमस है, ए धनिया इधर मत मारा कर, इधर छोटा दिमाग होता है, इधर मारने से इंसान मर जाता है। तो वही है कि ये जो स्मॉल ब्रेन है ना हमारा जस्ट पीछे होगा, आप ऐसे हाथ लगाओगे पीछे वाली गर्दन के जस्ट ऊपर, वहाँ पे होता है, और अगर वहाँ कोई डंडा वगैरह मार देता है तो भाई सबसे ज़्यादा हमारे न्यूरॉन डैमेज होंगे और इसीलिए डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और बात है कि इस तरफ तक आते आते यानी कि जो हमारा स्कल है ना वो भी यहाँ पे बिल्कुल एंड ही हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इतना स्कल भी हमारा जो खोपड़ी है ना वो भी नहीं मिलती है, इसीलिए थोड़ा सा हमारा डेंजर हो जाता है। उसके अलावा इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा आउटर लेयर हो गई, जैसे वहाँ पे सेरिब्रल आ रहा था वैसे यहाँ पे सेरिबेलम का सेरिवेलर आ रहा है, तो इसको याद रखना। फिर यहाँ पे सेकंड हो गया सेरिबेलर न्यूक्लाई जो अंदर वाले लेयर है, और जो हमारा आखिरी होता है इसमें वो होता है सेरिब्रल पेंडिकल, और ये बेसिकली कौन सा पार्ट है, जो हमारा ये वाला पार्ट है। तो ये जो हमारा पूरा इधर का पार्ट है इसको हम यहाँ पे सेरिब्रल पेंडिकल बोल देते हैं, और ये वो पार्ट है जो हमारा ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि ये जो हमारी ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट है ना इसके साथ हमारा जो सेरिबेलम कनेक्ट है, तो ये जो हमारा हिस्सा है बीच का इसको हम क्या बोल देंगे, सेरिबेरल पेंडिकल बोल देते हैं। अब हम बात करेंगे सेरिबेलम के फंक्शंस के बारे में, तो ये बेसिकली हमारे मूवमेंट में, हमारी बैलेंस और पोस्चर में हेल्प करता है, हमारा पूरा सीधा हमको मतलब रखने में। उसके बाद हमारी लर्निंग और मेमोरी में बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो अटेंशन दे पा रहे हैं, हम जो लैंग्वेज सीख पा रहे हैं, ये सब प्रोसेसिंग और हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस। इसका मतलब जहाँ भी वर्ड आपको स्पेशल दिख जाए, बात हो रही होती है हमारे आस पड़ोस के इन्वायरमेंट के बारे में। तो जो हमारा आस पड़ोस का इन्वायरमेंट है वहाँ पे आप कितना अवेयर हो, आपको कितनी नॉलेज है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही होती है। इसके अलावा हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में, जैसे हमारे फियर और हमें किसी चीज़ की खुशी होनी या डर लगना, इसके बारे में होता है। अब हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं अपने ब्रेन स्टेम के बारे में। तो इतने देखो फंक्शन सबके हो गए। अब ब्रेन स्टेम जो हमारा होता है वो लोअर पार्ट होता है हमारे पूरे ब्रेन का, और इसमें बेसिकली क्या है, हमारे सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड ये सबको कनेक्ट कर रहा है। यानी कि ये हमारा नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। जो हमारा ये मिड ब्रेन है ये हमारे बेसिकली इस वाले यानी कि अंदर साइड से देखोगे तो हमारे इस सेरिब्रम से कनेक्ट है, और जो हमारा ये वाला पार्ट है जो हमारा ये है पोन्स वाला, तो ये बेसिकली हमारा कनेक्ट होता है इससे, सेरिबेलम से कनेक्ट होता है। तो इस तरह ये पूरा हमारा कनेक्ट होता है तीनों चीज़ों से। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बहुत सारे ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए, जैसे हमारी ब्रीथिंग, हमारी सांस लेना, हमारे हार्ट रेट का चलना, हमारा ब्लड प्रेशर का चलना। बाकी ये कंसिस्ट करता है 3 मतलब इसमें और एक तरह से पाए जाते हैं पार्ट। एक हमारा होता है मिड ब्रेन, एक होता है पोन्स और एक होता है मेडुला ऑब्लंगेट। अब एक एक करके सबके बारे में बात करें तो मिड ब्रेन हमारा जस्ट मतलब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना उसके जस्ट नीचे मतलब पाया जाता है, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर के करीब लॉन्ग होगा। ये सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है हमारे पूरे ब्रेन का, और ये हमारे मूवमेंट और हियरिंग रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सुनने समझने की क्षमता है। इसके बाद पोन्स के बारे में बात करें तो एज अ ब्रिज की तरह काम करता है, जो हमारे सेरिबेलम को और बाकी ब्रेन से साथ कनेक्ट करता है। यानी कि ये जो हमारा पोन्स है ये एक्चुअल में हमारे सेरिबेलम के साथ मेनली यहाँ पे कनेक्ट होगा, और ये हमारे सेरिबेलम को बाकी के पूरे इसके साथ कनेक्ट करेगा। यानी कि ये जो सेरिबेलम है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है इनके साथ, वो हमारा इसके साथ यानी कि मिड ब्रेन के थ्रू हमारा पूरे ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट करता है। इसके अलावा जो पोन्स है इसका मेन काम क्या होता है कि हमारे स्लीप को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हमारे जो ब्रीथिंग की पैटर्न है, सांस लेने की क्षमता कितनी का है, उसको कंट्रोल करता है। फिर हमारा यहाँ पे आता है मेडुला ऑब्लंगेट, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है पूरे ब्रेन का, और ये हमारे जो ऑटोनॉमिक एक्शन होते हैं बॉडी के, जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, स्वेलिंग और ब्लड सर्कुलेशन, इनको कंट्रोल करता है। अब ये मत बोलना कि सर ये भी करा, ये भी करा है, भाई बहुत सारी बातें हैं जो ऑर्गन्स है जो हमारे एक ही फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो सारा कुछ मिलजुला के हमारा काम होता है। आखिरी में हमारा आता है डाईएन्सेफेलन, तो टाइम कम बचाता है, तो इसके लिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये हमारा मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है फोर ब्रेन का। अब फोर ब्रेन क्या होता है, जैसे ये ब्रेन आपको जो दिख रहा होगा, इसको अगर मैं अंदर से देखूं पूरा खोखला, जैसे ये हमारा पूरा कनेक्ट होता है मिड ब्रेन, तो जो अंदर का पूरा होता है ब्रेन उसको हम यहाँ पे फोर ब्रेन बोल देते हैं। और आगे वाला साइड, अंदर भी जो हमारी आगे की साइड होती है ना,
ये, तो इसीलिए ये जो हमारा पूरा एरिया होता है इसको हम यहाँ पे फोर ब्रेन बोल देते हैं। तो इस फोर ब्रेन में हमारे एरिया होता है डाईएन्सेफेलॉन, और इसमें हमारे क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें ये मिड ब्रेन के साथ डायरेक्टली हमारा कनेक्ट होता है। यहाँ ये मिड ब्रेन है हमारा, इसके साथ ये हमारा पूरा एरिया कनेक्ट होता है। अब इसमें क्या है, हमारा थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपिथैलेमस है, इसके अलावा इसमें पिट्यूटरी, पिनियल, सारा कुछ हमारा कनेक्ट हो जाता है। इसके मेन फंक्शंस क्या होंगे, तो हमारे सेंसरी, इमोशनल, मेमोरी, लर्निंग, टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, स्लीप बाय साइकिल, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। स्लीप बाय साइकिल को क्यों, क्योंकि जो हमारा पीनियन ग्लैंड है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो हमारे इसके फंक्शंस थे वो हमने सबके साथ में देख ही लिए थे। तो अब हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से कवर कर लिया है। अब जो भाई सॉरी दोस्तों कि अभी स्पाइनल कॉर्ड रह गया, टाइम नहीं बचा है, तो इसको हम कभी बाद में कवर करेंगे। आप जो बाकी का है उसको कवर कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CSF वाला और ये भी। अब हमने ये सब समझ लिया। अब इसे रिफ्लक्स एक्टिविटी बची है ना, इसको भी समझ लेते हैं। वैसे हमने 2 नंबर में कवर किया है, तो इसको हम जो है रिफ्लक्स आर्क नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड, प्रिडिक्टेबल एंड अनप्लैन्ड रिस्पॉन्स होता है हमारे किसी भी स्टिमुलाई के लिए। यानी कि सिंपल इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी स्टिमुलाई मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आपके साथ, कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ जो अनप्लान्ड था, आप नहीं चाहते थे, तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या है, एकदम रैपिड रिस्पांस देखने को मिलता है। यानी कि ड्यू टू रिसीव एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई ऑन अवर बॉडी गिव रैपिड रिस्पांस टू दैट स्टिमुलाई विच इज रैपिड एंड अनप्लान्ड। अब बेसिकली सिंपल देखा जाए, मान लो ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड का पूरा फंडा होता है। ये अंदर वाला एक्चुअल में हमारा ग्रे मैटर होता है, ये व्हाइट मैटर होता है, ये हमारा सेल बॉडी पूरा सिस्टम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे आप हो और आपने कोई भी रिसेप्टर एक्चुअल में क्या है, आपका हाथ हो गया। अब मान लो कि आप लोग भाई चाय बन रही थी और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपको बहुत तेज चाय की वो लगी थी, भाई चाय फेवरेट होती है सबकी। तो जब चाय आप छूने के लिए आपने उसका पतीला टच किया ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म था भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्म था, ये पूरा का पूरा उसमें से आग निकल रही थी। लेकिन आप पर रुका नहीं गया, तो आपने क्या किया, उसको टच कर लिया। जैसे आप उसको टच करोगे, आपका जो हाथ है वो एज अ रिसेप्टर की तरह काम करेगा, जिसने फील किया कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म है। और उसके बाद आपके हाथ में से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भेजेंगे। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड का पूरा रिफ्लेक्स वाला एरिया, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेंट्रल कैनाल के द्वारा, जो हमारा अंदर वाले का मिड पार्ट है, वो उसको एनालाइज करेगा। मिड ब्रेन एनालाइज कर, जो हमारा इंटर न्यूरॉन है वो एनालाइज करेंगे, और तुरंत ही हमारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलेगी कि भाई तुरंत हटाओ, जो हमारा रिस्पॉन्स आया। और रिस्पॉन्स आने के बाद जो आपके इफरेंट वाले होंगे, मोटर वाले, ये आएंगे। और ये आपका जो इफेक्टर ऑर्गन है, जैसे आपका जो हाथ था वही इफेक्ट हो रहा था, उसके बाद तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगी कि भाई अपने हाथ को रिमूव करो, और आप उसको हटा लोगे। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बोलने में टाइम लग रहा है, लेकिन जो ये होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। अगर ना भरोसा हो, कभी आप जो है टच करके देख लेना भाई गर्म चीज़ को, आपको सब समझ आ जाएगा। अब जो ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं, इसको हम यहाँ पे एफरेंट वाला बोलते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन वापस लेके जो वापस जैसे आ रही होती है, उसको हम इफरेंट बोलते हैं। तो ये भी इफरेंट, एफरेंट, न्यूरॉन्स या रिस्पॉन्स आपको यहाँ समझ आ गया होगा। तो यही था हमारा रिफ्लेक्स एक्टिविटी। अगर आता है थोड़ा बहुत लैंग्वेज बना के आप इसको लॉन्ग में लिखे आ जाना। तो अब हमने जो अपने यहाँ पे पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ लिया है। आई होप आपको सारा कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है भाई कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अब आपको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है, ब्रेन, इसके जो भी आपका लिखो भाई। और भाई दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अब तो आपसे भाई या तो हम किसी और सब्जेक्ट में मिलेंगे, या फिर हम आपसे अब 3rd सेमेस्टर में मिलते हैं, वहाँ भी हम सारा कुछ आपको कराने वाले हैं। तो बिल्कुल ही अपडेट रहना। और बाकी जो हमारा ये है ना, पूरा जो हमारा है HAP का, इसका सारा कुछ अब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। 2 मार्क्स के कवर है, नहीं देखे हो जाके चेकआउट कर लो। हमारे लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर है, सिलेबस हमारा कवर है, एक वीडियो में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो नहीं देखा हो जाके देखो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।